आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप सभी से मैंने इसके पहले मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था कि क्या सिलेबस है आपका और आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। जैसे कि DTPS में आप सभी को पता होगा कि 16,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज निकलने वाली है ओवरऑल, एंड सिर्फ इंग्लिश TGT के वैकेंसी जो होगी वो 2 से 3,000 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसमें अच्छा करो, परफॉर्म करो एंड आप अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, और इसमें मैंने उस दिन आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म किया था कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, वो सारी आज जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, वो हमारा स्टार्ट होगा ओल्ड इंग्लिश एज से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ओल्ड इंग्लिश एज, और ओल्ड इंग्लिश एज हमारा कब से कब तक है, 450 से लेकर 1066 AD, ओके, ये हमारा तब से, ठीक है। तो इसमें हमें क्या जानना है बेसिकली, देखो ये हम जान गए कि ये ओल्ड इंग्लिश सिस्टम, बेसिकली इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एंग्लो सेक्शन एज। अब हम इसे एंग्लो सेक्शन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो है इंग्लैंड में, ठीक है, इस समय इंग्लैंड में 2 ट्राइब्स थे, ठीक है, 2 ट्राइब्स थे, एंड उस 2 ट्राइब्स का नाम क्या था। जो हमारा पहला ट्राइब था उसका नाम था हमारा एंगल्स, एंड जो दूसरा हमारा ट्राइब था उसका नाम था सेक्शन, ठीक है। ये 2 ट्राइब, इस 2 जो ट्राइब थे इन दोनों का इसका हमारा एक और नाम था ओल्ड इंग्लिश एज का एंग्लो सेक्शन एज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। उसके बाद हम देखते हैं इस एज में जिस तरीके से भारत में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे भी सेम स्टार्ट हुआ था ओरल एज, ठीक है। जैसे कि वेद वगैरह के टाइम पे क्या होते थे ना कि गुरु बैठे रहते थे पीपल के पेड़ के पास में, और जो स्टूडेंट होते थे, शिष्य होते थे, वो उसके आगे बैठे रहते थे, ठीक है। और उस वक्त वो वहाँ पे ना वर्बली बोल के अपना जो ज्ञान होता था वो बच्चों में देते थे, एंड सेम वो जनरेशन बाई जनरेशन चलता था। तो वो सेम चीज गोज टू ब्रिटिश के टाइम पे, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि वो लोग हमसे बहुत आगे थे या कुछ भी, वो लोग भी डायरेक्ट कॉपी पेन पे नहीं आ गए थे। उस टाइम वहाँ पे भी ना ओरल लिटरेचर चलता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या चलता था, ओरल लिटरेचर, ओके। एंड ओरल लिटरेचर की मैं सबसे अच्छी बात बताती हूँ, यहाँ पे बोल के हर चीज दिया जाता था, नॉलेज। और ये जरूरी नहीं है ना कि ओल्ड इंग्लिश एज में पूरे टाइम तक चला, इसका जो हाफ पीरियड था, ठीक है, 450 से लेकर 1066 का जो हाफ पीरियड तक था, ठीक है, आप बोल सकते हो बिफोर 7th सेंचुरी तक, ठीक है, बिफोर 7th सेंचुरी तक ओरल लिटरेचर में वहाँ पे बहुत तेज से ट्रेंड करता था। इसके बाद 7th सेंचुरी, ओके, 7th सेंचुरी से क्या हुआ ना, धीरे धीरे लोग लिटरेचर को लिखने रिटन की तरफ चले गए, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने रिटन अपना लिटरेचर शुरू किया। उसके बाद रिटन लिटरेचर वहाँ पे स्टार्ट हुआ आफ्टर 7th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ, आप एक बार देख लीजिए, एंड आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। अब मैं इसे रख कर रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया कि जो हाफ पीरियड थे वहाँ पे इसके हाफ पीरियड तक ओरल चला, और हाफ के बाद धीरे धीरे रिटन लिटरेचर भी जो ट्रेड में आया, ठीक है। इस टाइम पे क्या था ना, जो प्रोब थे इस टाइम पे, प्रोब मतलब कहानी, ठीक है, इसमें की जो कहानी थी ना वो धीरे धीरे ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हुआ, अब बात आती है किस टाइप की जो प्रोब थी, कहानियाँ थी, वो ट्रांसलेशन शुरू हुआ, किसका ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ। तो कुछ चीज़ पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया था ट्रांसलेशन के लिए। उसमें पहले हमारे आते थे लीगल, ओके, देन मेडिकल, ओके, फिर आते थे हमारे
रिलीजियस। एंड जो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस था ट्रांसलेशन के लिए वो था हमारा रिलीजियस लिटरेचर। ओके। एंड इस समय एक बुक था, ठीक है, जो बहुत ही फेमस हुआ था बुक। उस बुक का नाम था बियोवुल्फ। उसमें का बुक का नाम क्या था? बियोवुल्फ, FA, ठीक है। एंड इस समय के कुछ ऑथर के बारे में बता दो आपको। इस समय 2 ऑथर जो थे ना वो काफ़ी फेमस हुए थे। तो पहले ऑथर का हमारा नाम था कैडमन, जो दूसरे ऑथर थे साइनेवुल्फ, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट ऑथर थे। एंड ये एक बुक था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश के टाइम पे। एंड अगर आप इसके ऑथर की बात करो, बियोवुल्फ के बुक के ऑथर के बारे में, तो ये कहीं भी क्लियर मेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं क्लियर मेंशन है। जस्ट बिकॉज कि उस टाइम पे क्या होता था ना, जो ऑथर बुक लिखते थे ना वो अपने नाम पे पब्लिश नहीं करते थे, वो किसी और के नाम पे पब्लिश करते थे, लाइक स्यूडो राइटिंग जिसको बोलते हो, वो उस टाइप के होते थे। एंड चलो स्टार्ट एक बेटा को नोट करना। अब जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो हमारा हुआ था 450 में, ओके, लेकिन एंड हुआ हमारा 1066 में। ना बात यहाँ पे ये आती है कि एंड तो ये हमारा हुआ 1066 में, बट एंड कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस वक्त क्या हुआ ना, फ्रांस, ओके, फ्रांस ने किया अटैक। फ्रांस ने किस पे अटैक किया? इंग्लैंड पे, ओके। फ्रांस ने किया इंग्लैंड पे अटैक और इंग्लैंड को फ्रांस ने जीत लिया, कंट्रोल कर लिया, ओके। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड ने इंडिया पे अटैक किया था और इंडिया को जीता था, उसे अपने अंडर कर लिया था, सेम गोज टू इंग्लैंड एंड फ्रांस स्टोरी, ओके। तो फ्रांस ने अटैक किया इंग्लैंड पे और उसे जीत लिया। अब जीतने के बाद क्या होगा? क्या हुआ कि जो भी इंग्लैंड का जो भी कल्चर था, जो भी लिटरेचर था, वो सब वैनिश होने लगा, डिमिनिश होने लगा। क्यों हुआ? क्योंकि अब फ्रांस जो है उस पर पावर में आ गया था और ये अपना छवि इंग्लैंड को देने लगा। इस रीजन के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड अपने अस्तित्व को, अपने लिटरेचर अस्तित्व को खोने लगा। और यहाँ से ही शुरू होता है हमारा मिडिल एज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। चलो अब हम लोग मिडिल इंग्लिश में आते हैं। अगर अब हम लोग मिडिल इंग्लिश की बात करें, पहला पॉइंट तो हमारा वो हो गया ओल्ड इंग्लिश। नाउ अब हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में। मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश कब एंड हुआ था? जैसे अभी हम लोगों ने देखा 1066 AD को, ठीक है। तो मिडिल एज की शुरुआत कहाँ से होगी मिडिल इंग्लिश की? 1066 से 1500 AD, ओके। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा कि ओल्ड इंग्लिश में जो है वो 2 ट्राइब्स रहते थे। कौन 2 ट्राइब्स रहते थे? एक हमारे ट्राइब्स थे एंगल्स, एक थे सेक्शन। उन 2 ट्राइब्स के कारण जो ओल्ड इंग्लिश है उसका नाम क्या पड़ा? एंग्लो सेक्शन, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद हमने उसमें देखा कि वहाँ पे ओरल लिटरेचर जो हाफ टाइम जो था ओल्ड इंग्लिश का, उस समय ओरल लिटरेचर चलता था। उसे हाफ पीरियड के बाद अप्रॉक्स आप मान सकते हो 7th सेंचुरी के बाद से वहाँ पे स्टार्ट हुआ रिटन, ठीक है, रिटन लिटरेचर। उस रिटन लिटरेचर में क्या हुआ, जो कुछ कहानियाँ थी, प्रोज थी, वो स्टार्ट हुई, ठीक है। लिखना, ट्रांसलेशन उसका स्टार्ट हुआ। एंड जो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन होते थे वो किस किस चीज़ के होते थे? लीगल, रिलीजियस एंड हमारे मेडिकल, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं उस वक्त के बुक के बारे में, तो उसमें हमने एक बुक देखा था। बुक हमारा कौन सा था? बियोवुल्फ, ओके। हमने 2 ऑथर पढ़ा। कौन 2 ऑथर पढ़ा था हमने? कैडमन एंड C.N. वुल्फ, ठीक है, ये 2 पढ़ा था। एंड एंड कैसे हुआ था ओल्ड एज का, वो हमने देखा था जब फ्रांस ने ब्रिटिश पे अपना जीत हासिल किया था, उस पर अटैक करके उसे कब्जे में ले लिया था। और
उसके बाद से हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है मिडिल एज, ठीक है। मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश को हम एक और नाम से जानते हैं ट्रांजिशनल एज। नाउ ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसे ट्रांजिशनल एज क्यों कहते हैं, इसे ट्रांजिशनल, जस्ट लाइक ये मान लो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश है, यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में कौन काम कर रहा है ट्रांसफॉर्म करने का, यहाँ पे मिडिल इंग्लिश, ठीक है। इसके थ्रू ही लोग ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मिडिल इंग्लिश को हम लोग ट्रांजिशनल एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेम जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि ओल्ड एज में जो हाफ टाइम के बाद से, मतलब कि 7th सेंचुरी से जो हमारा स्टार्ट हो गया था रिटन लिटरेचर लिखना, और खासकर फोकस उस वक्त किस पे किया गया था, रिलीजियस लिटरेचर में, ठीक है। तो सेम जो है मिडिल एज में, क्योंकि ना कुछ तुरंत खत्म नहीं होता है, ना तो वो तुरंत स्टार्ट होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे अंत होता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। सेम मिडिल एज में भी था, इस वक्त भी हमारा रिलीजियस लिटरेचर बहुत ही फेमस था, पॉपुलर था, वो चल रहा था, ठीक है। ये हमारा राइट किया जा रहा था, ठीक है, रिटन सेम एज ओल्ड एज, ओके। ओल्ड इंग्लिश की तरह यहाँ पे मिडिल इंग्लिश में भी रिलीजियस लिटरेचर लिखा था, बट इसके साथ साथ क्या ऐड हुआ, क्या ऐड ऑन हुआ, वो ये कि 1350 में, ठीक है, 1350 में सेकुलर, ठीक है, सेकुलर लिटरेचर भी शुरुआत हो गया, इसका स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। सेकुलर लिटरेचर भी स्टार्ट हो गया या फिर बिगिन हो गया, जो आप बोलो, ठीक है, स्टार्ट हो गया। एंड होंगे, देखो कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिन्हें अभी सेकुलर लिटरेचर का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपसे बता दूं, जस्ट लाइक रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस, ठीक है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। तो इस वक्त जो है 1350 में सेकुलर लिटरेचर का भी शुरुआत हो गया, ये भी अब धीरे धीरे फेमस हुआ, धीरे धीरे ये वर्क में आया, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतना जानने के बाद मिडिल एज में अब हम लोग जानते हैं इस वक्त के ऑथर के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ओल्ड एज में ऑथर थे, ठीक है, 2 ऑथर मैंने बताया था, ठीक है। तो इस वक्त के जो ऑथर थे, पहले ऑथर जो था इस वक्त के वो थे चौसर, ठीक है। दूसरे ऑथर का नाम था थॉमस मेलोडी, एंड एक और जो ऑथर थे उनका नाम था रॉबर्ट हेनरिसन, ठीक है। देखो ये सारे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सारे का PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी, तो जो लोग यहाँ पे न्यू है या जिन्होंने अभी इस चैनल को देखा या अभी न्यू सब्सक्राइब किया है, वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं इसका फ्री PDF प्रोवाइड कर दूँगी, जो आप लोग ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हैं फॉर योर रिविजन पर्पस, एंड वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ओके। नाउ बैक टू बोर्ड पे आते हैं हम लोग, एंड ऑथर, तो मैंने आपको 3 ऑथर बताया, चौसर, थॉमस मेलोडी एंड रॉबर्ट हेनरिसन, ठीक है। अब ऑथर बताने के बाद बुक बताती हूँ, ठीक है। इस वक्त के जो फेमस बुक थे, एक थी आपकी पेरिस फ्लोमेन, ठीक है, P.S. फ्लोमेन, एक था बुक सर गैविन, एंड एक और जो बुक था हमारा वो था ग्रीन नाइट, ठीक है। ये 3 बुक थे। अब ये जो थे पियर्स फ्लोमेन, इसके ऑथर का नाम क्या था, विलियम लैंड, ठीक है। आप लोग उससे चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप लोग नोट्स बनाओगे ना तो वो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप लोग को ना वो लिखते समय वो याद भी होगा, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो मैंने आपको यहाँ पे ऑथर बताया चौसर, थॉमस मेलोडी, रॉबर्ट हैमिल्टन, ठीक है। एंड मैंने बुक बताया पिल्स, फ्लोमैन, सर गैविन एंड ग्रीन नाइट, और ये राइटर थे फ्लोमैन के, ठीक है, विलियम लैंग लैंग, ठीक है। अब जो है हम लोग ने दो देख लिया था, ओल्ड देख लिया, मिडिल देख लिया। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, ओके। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का कब से कब तक का टाइम था? 1500 से लेके 1660 तक, ठीक है। अर्ली मॉडर्न एज को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं अर्ली मॉडर्न एज को। चलो डिवाइड कर लिया। पहला कौन सा था? एलिजाबेथ एज, ठीक है। एलिजाबेथ एज कब से कब तक का था? तो ये था हमारा 1558 से लेके 1603 तक। दूसरा हमारा आता है जैकोबिन एज। अब जैकोबिन एज कब से कब तक था? ये था हमारा 1603 से लेके 1625 तक, डन। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कैरोलिन एज। ये कब से कब तक था? 1625 से लेके 1649, ठीक है। लास्ट में जो हमारा आता है वो है हमारा कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। ये हमारा कब से कब तक था? ये हमारा 1649 से लेके 1660 तक, ओके। जो अभी जो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एलिजाबेथ के बारे में। एलिजाबेथ एज जो 1558 से लेके 1603 तक। अब जो है हम लोग देखेंगे एलिजाबेथ का जो एज था, ठीक है, उसमें कौन कौन से ऑथर है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एलिजाबेथ एज में ऑथर के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑथर थे जो कि पॉपुलर हुए, ठीक है। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है हमारा क्रिस्टोफर, ठीक है। पहला नाम हमारा आता है क्रिस्टोफर का। उसके बाद हमारे आते हैं फ्रांसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं फ्रांसिस। उसके बाद जो है हमारे हैं स्पेंसर, ठीक है, एडवर्ड स्पेंसर, ठीक है, एडवर्ड स्पेंसर। और जो सबसे फेमस नाम है इसमें, जिसके नाम पे इसका एज ऑफ शेक्सपियर भी नाम पड़ा, वो है हमारे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। ये सारे कुछ ऑथर हैं जो कि एलिजाबेथ एज में काफी पॉपुलर हुए थे, फेमस हुए थे, ठीक है। एलिजाबेथ एज के बाद जो हमारा जो दूसरा पीरियड आता है मॉडर्न इंग्लिश में, वो हमारा आता है जैकोबिन पीरियड का, ठीक है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। जैकोबिन एज, आप सबको अभी मैंने बताया था कि जैकोबिन एज का पीरियड कब से कब तक था? तो 1603 से 1625 तक का एज था हमारा, ठीक है। अब इस टाइम पे जो कुछ ऑथर थे, अब हम उस ऑथर के बारे में यहाँ समझेंगे, ठीक है। जो हमारे पहले ऑथर का नाम है वो है हमारा जॉन डॉनी, ठीक है। जो हमारे दूसरे नाम है वो इसमें आता है माइकल ब्राइटन का, ठीक है, माइकल ब्राइटन। उसके बाद हमारा आता है जॉन वेबस्टर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नाम है वो आता है हमारा लेडी मैरी, ओके। ये सब जो है ना कुछ पॉपुलर ऑथर के नाम है जो कि जैकोबिन एज में आए थे।
एंड जैकोबिन एज के बारे में ना एक इम्पॉर्टेंट ये है ना कि आप देखोगे इसमें एक किंग थे, ठीक है, किंग जेम्स, वो ट्रांसलेट किए थे बाइबल को, ठीक है। तो कौन ट्रांसलेट किए थे, मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है, किंग जेम्स, ठीक है। ये क्या किया था, इस वक्त ट्रांसलेट किया था बाइबल को। तो अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि जैकोबिन एज में, ठीक है, कौन से किंग थे जो कि ट्रांसलेट किया था बाइबल को, तो उसका आंसर होगा किंग जेम्स, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली सारे ऑथर का नाम तो मुझे भी रिमेंबर नहीं है, तो मैं आपको ये सारे लिखवा दे रही हूँ, आपको इसे नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथ के बाद हमने देखा जैकोबिन। अब जो हम लोग देखेंगे ना, वो देखेंगे हम लोग कैरोलिन, ठीक है, कैरोलिन एज। ये एज कब से कब तक था, 1625 से लेके 1649 तक, ठीक है। अब इस वक्त के कुछ ऑथर के नाम हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारे जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, पहला ऑथर का नाम हमारा क्या है, जॉर्ज हर्बर्ट। फिर जॉन मिल्टन, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, जॉन मिल्टन। उसके बाद जो तीसरा हमारा आता है वो होता है हमारा रॉबर्ट बर्टन, ठीक है। ये तीन ऑथर के नाम है जो कि कर्लिंग एज में काफी फेमस हुए थे, ठीक है, और काफी पॉपुलर है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसका नोट बना लें, अदरवाइज मैं 1 या 2 दिन में इसके सारे नोट्स बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, जो कि हैंड रिटन होगा। कर्लिंग एज के बाद जो हमारा इसमें चौथा पीरियड आता है अर्ली मॉडर्न पीरियड में, वो हमारा आता है जो सब कॉमनवेल्थ, ओके, कॉमनवेल्थ। और इसका पीरियड कब से कब तक था, मैंने आप लोगों को बताया था 1625 1649 से लेके 1660 तक, ठीक है। कॉमनवेल्थ में क्या था ना, इस पीरियड में एक प्रीटन आया था, ठीक है, प्रीटर आया, ठीक है। इस प्रीटर का नाम क्या था, ऑलिवर कॉर्नवेल, ठीक है, ऑलिवर कॉर्नवेल। ये क्या किया ना, ये अब आ गया इंग्लैंड में, ठीक है। ये प्रीटर था ऑलिवर कॉर्नवेल, जो कि अब इंग्लैंड में आ गया है। इंग्लैंड में वो अपना सत्ता स्थापित कर रहा है, वो एक पार्लियामेंट अपना बैठा रहा है, वो पार्लियामेंट अब रन करेगा अपना। पार्लियामेंट रन करने से क्या होगा, वो सारे नेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कौन कंट्रोल करेगा, एक प्रीटर आया है, ठीक है, जैसा वो इंडियन है उसी तरह से एक प्रीटर है, वो आया, नाम क्या था उसका, ऑलिवर कॉर्नवेल आया इंग्लैंड में। वो क्या रन किया अपना पार्लियामेंट नेशन में, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो जो भी इंग्लैंड था इसके थ्रू वो इंग्लैंड पे क्या किया, रूल किया, ठीक है। अब कोई भी रूलर आता है, अगर वो रूल करता है तो कुछ ना कुछ वो नियम कानून अपना लगाता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नियम कानून, जैसे क्लास में तो मॉनिटर को ही देख लो, मॉनिटर अपना नियम कानून लगाता है, सेम यहाँ पे भी ये आया तो वो अपना लगाया कि हाँ अब क्या करना है। तो सबसे पहला जो ऑलिवर कॉर्नवेल था वो क्या किया, ठीक है, क्लोज कर दिया थिएटर को क्लोज कर दिया। क्यों थिएटर को वो क्लोज किया, वो थिएटर को क्लोज इसलिए किया ताकि गैदरिंग ना हो, ठीक है, पीपल गैदरिंग ना कर सके, एक जगह इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि हमेशा ऑलिवर को ये डर लगा था कि अगर वो एक जगह जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो मेरे अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र बनाएंगे या कुछ करेंगे, वो अब मेरा विरोध करेंगे। इस कारण से वो थिएटर वगैरह सारी चीज बंद कर दिया था ताकि कोई गैदरिंग ना हो सके, ठीक है, विरोध ना कर सके। मैं इसे हटा रही हूँ।
अब अगर हम लोग राइटर का देखें तो अभी तक हमने देखा कि ट्रांसलेशन हो रहा था किस किस का, लीगल, मेडिकल, फिर रिलीजियस बुक आया। फिर हम देखे मिडिल एज में तो उस वक्त मेरा नॉन रिलीजियस जो बुक था, सेकुलर जो लिटरेचर था वो आया। फिर मॉडर्न एज में क्या हुआ ना, जब सत्ता का बात हुआ, जब पहले बार यहाँ पे सत्ता लागू हुआ, यहाँ पे विद्रोह का उसको डर लगा कि हाँ मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र बनेगा, एक पॉलिटिकल चीज हुआ, तो क्या हुआ ना यहाँ पे पॉलिटिकल लिटरेचर निकल के आया। ठीक है, पॉलिटिकल, ठीक है। और पॉलिटिकल लिटरेचर कौन लिखते थे, पॉलिटिकल ऑथर जो होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल ऑथर का यहाँ से इमर्जेंस शुरू हो, पॉलिटिकल ऑथर यहाँ पे है। तो कुछ पॉलिटिकल ऑथर है यहाँ पे जो कि इस वक्त पॉलिटिक्स के थ्रू लिखते थे, उनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जो थे हमारे जॉन मिल्टन, ठीक है, और थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो दो पॉलिटिकल ऑथर में कौन कौन निकल के आए, एक है मेरे जॉन मिल्टन और जो दूसरा था वो थे मेरे थॉमस हॉब्स। ठीक है, साथ में यहाँ पे कुछ प्रोब, ठीक है, प्रोब राइटर दिया है। प्रोब तो जानते हैं, जो भी मैं आपको पता लगा तो जो कहानी होती है, ठीक है, प्रोब राइटर। ठीक है, प्रोब राइटर में कुछ नाम है, थॉमस फुल्टर, ठीक है, थॉमस फुल्टर। फिर अब्राहम कॉली, अब्राहम कॉली, ठीक है, अब्राहम। फिर एंड्रयू मार्वेल, एक और कौन थे, एंड्रयू मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल, ठीक है, ये है कॉमनवेल्थ में। और यहाँ पे जो है हमारा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश खत्म होता है। क्या क्या देख लिया अभी तक हम लोगों ने, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल, उसके बाद हमने देखा अर्ली इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का हमने 4 फेज देख लिया। कौन कौन सा देखा, एलिजाबेथ देखा, जैकोबी देखा, कॉर्नेल देखा और कॉमनवेल्थ देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो होता है हमारा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश खत्म होता है और अब जो है न्यू स्टार्ट होता है हमारा पीरियड, वो होता है न्यू क्लासिक पीरियड। अब हमारा क्या स्टार्ट होता है, न्यू क्लासिक पीरियड। ठीक है, चौथा, ठीक है, न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, अब न्यू क्लासिकल पीरियड कब से कब तक होता है, हम लोग देखें कि जो हमारा मॉडर्न पीरियड था, एज था इंग्लिश का, वो खत्म हो गया था 1660 में। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 1660 से, और ये कब तक चलता है हमारा, 1798 तक। ये हमारा कब तक चलेगा, 1798 तक। ठीक है, 1798 तक ये हमारा चलेगा। और न्यू क्लासिकल पीरियड को जो है ना हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में। पहला जो है हमारा रिस्टोरेशन एज है। ठीक है, रिस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, पहला जो हमारा था 1660 से लेके 1700, ठीक है, 1660 से लेके 1700। ठीक है, फिर आता है मेरा अगस्टन एज। अब अगस्टन एज मेरा कब से कब तक रहा, 1700 से लेके 1745। ठीक है, कब तक रहा, 1745। 2 एज हो गया। अब जो हमारा तीसरा एज है वो है हमारा सेंसिबिलिटी। तीसरा एज हमारा क्या है, ठीक है, सेंसिबिलिटी एज, ये सेंसिटिविटी पीरियड जिसे जो ये कब से कब तक रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर हमारा अगस्टन में खत्म हो रहा है 1745, तो ये हमारा रहेगा 1798। ठीक है, तो जब हमारा मॉडर्न इंग्लिश एज खत्म हुआ तो स्टार्ट होता है हमारा न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रिस्टोरेशन,
दूसरा अगस्टन और जो हमारा तीसरा सेल्सियस। ठीक है, पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में। ठीक है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ओलिवर जो था वो आया था रूल करने के लिए, जो एक प्यूरिटन था और रूल करने आया था इंग्लैंड पे उसने अपना एक पार्लियामेंट रन किया, उस पर अपना स्थापित किया। ठीक है, रूल बनाया, उसने अपने थिएटर को क्लोज किया था। ठीक है, रिस्टोरेशन मतलब क्या है, दोबारा रिस्टोर करना। तो इस पीरियड में क्या हुआ ना, जो मोनार्की है, मोनार्की दोबारा से रिस्टोर हुआ। ठीक है, मोनार्की सिस्टम दोबारा से रिस्टोर हुआ। इससे क्या हुआ ना कि जो प्यूरिटन है वो कहे अब हम कहाँ जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना प्यूरिटन को तकलीफ हुआ। किससे तकलीफ हुआ, प्यूरिटन को, कि अब हम क्या करें। ठीक है, इस पीरियड में क्या था ना, एक काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर जो है ना इस पीरियड में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसमें देखो, ठीक है, इसमें कुछ राइटर है जो कॉमेडी ऑफ मैनर थे, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई स्पेस है। ठीक है, राइटर में मैं यहाँ कुछ नाम लिख रही हूँ। ठीक है, जो पहले हमारे राइटर हैं उनका नाम है विलियम कॉन्ग्रीव। ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन, ये दो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस पीरियड में रिस्टोरेशन पीरियड में देखे कि मोनार्की जो है दोबारा रिस्टोर हुआ, जो कि प्यूरिटन था उसको सोचने में मजबूर है कि अब हम क्या करें। ठीक है, और इसमें काफ़ी पॉपुलर हुआ था कॉमेडी ऑफ मैनर। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर सब पॉपुलर हुआ। इसमें कुछ राइटर थे जिनका नाम था विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन ड्राइडन। ठीक है, कौन कौन से थे, विलियम कॉन्ग्रीव एंड जॉन ड्राइडन। इस वक्त जो है ना रिस्टोरेशन के टाइम पे भी सटायर भी शुरुआत में आएगा, सटायर भी पॉपुलर होने लगा। क्या पॉपुलर होने लगा, सटायर भी जो है पॉपुलर होने लगा, सटायर को। ठीक है, सटायर भी जो है ना हमारा पॉपुलर होने लगा। अब सटायर पॉपुलर होने लगा, अब बात आती है कि सटायर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सटायर मीन्स होता है ना किसी भी जो होता है ना हेल्पफुलनेस या फिर आयरनी कमेंट, जैसे कपिल शर्मा को सुन देखते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेम चीज होता है, जस्ट वही चीज में हेल्पफुलनेस तरीके से किसी का मजाक बनाना, आयरोनी करना किसी पे भी एनीबडी समबडी। ठीक है, उससे हम बोलते हैं सटायर, एक दूसरे पे कमेंट पास करना। ठीक है, बट ये लिटरेचर में होता है सटायर, इस वक्त काफी पॉपुलर हुआ। इसके जो है सटायर के एक जो फेमस राइटर बोलो सटायर के, उसका नाम था सैमुअल बटलर। ठीक है, सटायर को जो लिखते थे ना उनका जो सबसे फेमस है उनका नाम है सैमुअल बटलर। ठीक है, इसके अलावा भी अदर राइटर हैं। ठीक है, उनका नाम मैं मेंशन कर दे रही हूँ, अफ्रा बेन, फिर जॉन लोइक। ठीक है, जॉन लोइक, ये दो हैं जो कि इसके अलावा सैमुअल बटलर के अलावा भी जो है ऑथर है। ठीक है, जो कि काफी फेमस हुए थे इसमें। ओके, इसके बाद रिस्टोरेशन जो है ना यहाँ पे हम खत्म करते हैं, और रिस्टोरेशन के बाद जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अगस्त। ठीक है, हम इसे हटा रहे हैं। अगस्त में एज कब से कब तक था, मैंने भी आप लोगों को बताया था 1700 से लेकर 1745 तक।
ठीक है। अब अगस्टिन के बारे में जानते हैं। अगस्टिन का क्या था? अगस्टिन का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? इस वक्त जो था ना, इंग्लैंड में जो राज कर रही थी, जो गद्दी पे बैठी थी, उसका नाम था एनी। ठीक है, ये गद्दी पे थी। अगस्टिन के टाइम पे जो सबसे फेमस थे वो थे हमारे अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप क्या करते थे ना, इनका क्या काम था, ये ये करते थे कॉपी। ठीक है, किससे कॉपी करते थे? लैटिन जो राइटर थे ना, उसका इन्होंने किया था कॉपी। लैटिन राइटर कौन कौन थे? एक का नाम था हमारा होरस, ठीक है, और एक का नाम था हमारा वर्जल। ठीक है, अलेक्जेंडर जो है कॉपी करते थे दो लैटिन राइटर को, होरस और वर्जिल को, इन्होंने कॉपी किया था। अब बात आता है, ठीक है, इन्होंने इसको कॉपी किया। अब होरस और वर्जिल किसके पीरियड के थे? ये जो थे ना, ये किंग अगस्त के पीरियड के थे। ये दोनों राइटर जब लैटिन के जो थे वो किंग अगस्त के टाइम पे थे। ठीक है, इसी कारण से किंग अगस्त के टाइम पे जो ये थे और इनको जो अलेक्जेंडर को कॉपी करते थे, इसी कारण से इस एज का नाम पड़ा है अगस्टन एज। ठीक है, रख कर दो। अब इसके आगे मैं बताती हूँ आपको। सटायर जो हम देखे थे कि सटायर जो है वो हमारा रिस्टोरेशन के पीरियड में स्टार्ट हो गया था, शुरुआत हो गया था उसका, पॉपुलर हो गया था। सैमुअल बटलर में जो मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलर थे वो जो सटायर लिखते थे। बट इस पीरियड में क्या हुआ ना कि सटायर काफी ज्यादा बूम किया अपने में। ठीक है, सटायर को बहुत तेज मतलब ये प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, पहला। ठीक है, और इस टाइम जो है नॉवेल भी लिखना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नॉवेल भी इसी पीरियड में लिखना स्टार्ट हुआ था, अगस्टिन के टाइम पे। ठीक है, नॉवेल, कुछ नॉवेल हैं। ठीक है, एक नॉवेल के बारे में जानो, एक तो जयंत्र मोहम्मद मूवी देखा होगा आपने। वो जयंत्र मोहम्मद मूवी किस पे बना है? गुलिवर ट्रैवल। गुलिवर ट्रैवल भी अगस्तिन के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, गुलिवर ट्रैवल। ठीक है, इस पीरियड लिखा है। गुलिवर ट्रैवल के अलावा जो एक और था वो था हमारा रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज। ठीक है, ये दो नॉवेल भी इस पीरियड में लिखा था। ठीक है, एक ऑथर है, ठीक है, जो इस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उस ऑथर का नाम था हमारा जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, और जोनाथन स्विफ्ट का जो नॉवेल था वो काफी ज्यादा फेमस था, और उस नॉवेल का नाम था बैटल ऑफ बुक। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें अगस्टन एज में? अलेक्जेंडर पॉप के बारे में देखा, जो कि लैटिन राइटर का चुराते थे, कॉपी करते थे। ठीक है, और वो दो राइटर मतलब एक वर्जिल था, एक हॉरेस। ठीक है, उसका वो कॉपी करते थे। और जो मेरे लैटिन राइटर थे हॉरेस और वर्जिल, वो किसके पीरियड के टाइम पे थे? जब राज करते थे अगस्त जब एम्पायर में थे। ठीक है, इसी कारण से इस एज का नाम पड़ा अगस्टन एज। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि सटायर भी इस समय काफी बूम किया, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, और नॉवेल का भी जो शुरुआत है ना वो इसी पीरियड में हुआ था हमारा। ठीक है, नॉवेल का दो नॉवेल मैंने बताया आपको जो इम्पोर्टेंट है। एक तो सब लोग जान होंगे गुलिवर ट्रैवल, ठीक है, जिसपे मूवी बनी थी जयंत मोहम्मद, मैंने तो भैया देखी, आप लोगों को नहीं पता। ठीक है, एक है रॉबिन्सन क्रूज। ठीक है, उसके बाद एक ऑथर हमने जाना जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, और जिसने बुक लिखे थे बैटल ऑफ बुक। ठीक है, एक और बुक था इनका टेल ऑफ टैम। ठीक है, ये दो बुक इन्होंने लिखा था। ठीक है, अब अगर हम लोग ने अलेक्जेंडर पॉप का नाम लिया ही है
तो अलेक्जेंडर पोप के कुछ बुक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो पहला बुक है वो है एसे ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, एसे ऑफ क्रिटिसिज्म। और दूसरा जो है वो है रो ऑफ द लॉ, ठीक है, दो। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एसे। एसे से ये भी हमारे समझ में आता है ना कि इस एज में अब एसे राइटिंग भी थोड़ा थोड़ा आने लगा है, ठीक है। इस एज में हमारा क्या सटायर बूम किया, नॉवल लिखना स्टार्ट हुआ, और एसे का भी अब धीरे धीरे यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। इतना हम लोगों ने देखा, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप का हमने दो बुक देखा, एक बुक हमने देखा एसे ऑफ क्रिटिसिज्म और एक देखा रो ऑफ द लॉ, ठीक है। ये दो हो गए। इसके अलावा हम चलते हैं, ठीक है। ये सारे ऑथर के नाम आपको लिख के चलना है, ठीक है। मैरी वॉटसन, ठीक है, ये भी एक ऑथर है मैरी वॉटसन, ठीक है। ये पोयम लिखती थी, ठीक है। ये क्या लिखती थी, पोयम। और ये फेमस क्यों हुई, ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये जो है वोमेन के स्ट्रॉन्ग साइड को दिखाती थी, ठीक है। क्या दिखाती थी ये, वोमेन के स्ट्रॉन्ग साइड को प्रेजेंट करती थी ये। इनको फेमस ना अपने मरणोपरांत मिला था, जीते जी इन्हें नहीं मिला था, लेकिन हाँ मरने के बाद इन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। ये उसके बाद जाके ये फेमस हुई, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे एक आते हैं डैनियल डोइफ, ठीक है। डैनियल डॉयफ, ये क्या करते थे डैनियल डॉयफ, ये एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है। लैब में जाके नहीं करते थे, ये एक्सपेरिमेंट करते थे। लिटरेचर है तो ये नॉवल का एक्सपेरिमेंट करते थे, ये अलग अलग तरीके के नॉवल लिखते थे, ठीक है। ये उसमें हमेशा ट्राई करते थे कुछ नया, ठीक है। जो राइटर थे किसके, डैनियल डॉयफ किसके राइटर थे, अभी मैंने आपको एक बुक बताया था, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज। रॉबिन्सन क्रूज मैंने बताया। तो डैनियल डोइफ जो थे वो रॉबिन्सन क्रूज के राइटर थे, और रॉबिन्सन क्रूज को ही फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। बहुत लोग इसको फर्स्ट नॉवेल मानते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नॉवेल किसे मानता है, रॉबिन्सन क्रूज को, जो कौन लिखे है, डैनियल डॉयफ, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूं, इस एज में ए से भी ज्यादा पॉपुलर होने लगा था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और अगर हम एसे का बात ही कर रहे हैं तो एसे किसके थ्रू पॉपुलर थे, एसे जो लिखना स्टार्ट हुआ था वो किसके थ्रू पॉपुलर थे, इसके दो ऑथर हैं, ठीक है। एक का नाम था जोसेफ एडिसन, जोसेफ, ठीक है, और एक का नाम था रिचर्ड स्टेक, रिचर्ड स्टेक, ठीक है। ये दो ऑथर थे जो एसे लिटरेचर को ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे। कौन कौन थे, जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टेक, ठीक है। अब स्टार्ट तो हो गया इसका अगस्त का। अब बात आती है इसका एंड कहाँ होगा। हमने देखा था अलेक्जेंडर पोप को, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप को, जिसके थ्रू ये अगस्ता नाम लिखा था, ठीक है। अगस्ता नाम इस एज का पड़ा है। क्या हुआ, इनका हो गया डेथ। इनके डेथ के बाद फिर जो स्विफ्ट थे, ठीक है, स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट जी, इसका भी हो गया डेथ। इन दोनों के डेथ के बाद से माना जाता है कि अगस्ता एज का पीरियड का एंड हो गया, ठीक है।
दो एज हम लोग हो गया, एक रिस्टोरेशन हो गया, एक अगस्टन हो गया। अब अगस्टन एज के बाद कौन सा एज हमारा आता है? सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी एज। सेंसिबिलिटी एज कब से कब तक था? 1745 से लेके 1798, ठीक है। सेंसिबिलिटी एज, सेंसिबिलिटी एज के बारे में हम लोग जानते हैं। सेंसिबिलिटी एज को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज जॉनसन एज। जॉनसन एज। जॉनसन का पूरा नाम क्या था? सैमुअल जॉनसन, ठीक है। जॉनसन का पूरा नाम क्या था? सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं कि ये इतने फेमस क्यों हुए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बाद में आया, ठीक है। तो सबसे पहला डिक्शनरी वर्ल्ड का दिया था ना, वो यही हिस्सा ने दिया था, सैमुअल जॉनसन जी ने दिया, ठीक है। इसने क्या दिया था? वर्ल्ड को दिया था फर्स्ट डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड तो इसके बाद आया था, ऑक्सफोर्ड के आने के पहले तक सैमुअल जॉनसन का डिक्शनरी चलता था, ठीक है। अब इस पीरियड के हम कुछ ऑथर को देख लेते हैं। इस पीरियड के कुछ ऑथर, ठीक है। एडवर्ड वर्क, ठीक है। दूसरे ऑथर का नाम था इसमें एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन। फिर जेम्स बोसवेल। फिर सैमुअल जॉनसन, जो अभी हमने बताया कि जॉनसन एज भी इसका नाम होगा, सैमुअल जॉनसन, ठीक है। सैमुअल जॉनसन, जिसके नाम पे इसको एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ? सेंसिबिलिटी एज में धीरे धीरे रोमांटिक एज भी स्टार्ट हुआ। यहाँ पे रोमांटिक एज का थोड़ा सा झलक हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रोमांटिक एज का मतलब ये नहीं है ना कि लड़के लड़की के रोमांस देखने को मिल रहा है, वैसा नहीं है। ये रोमांटिक एज नेचर को लेके होते हैं, ठीक है, नेचर से प्यार के प्रतीक होते हैं। तो इस वक्त कुछ थोड़े बहुत झलक देखने को मिलता है इस एज में, क्योंकि, ठीक है। और इस एज में जो है ना विलियम वुडवर्थ, ठीक है, विलियम वुडवर्थ का जो है ना इस वक्त यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ था, ठीक है। किससे मिले थे वो? विलियम वुडवर्थ जो है ना मिले थे वो एसटी कोलेराइड से, ठीक है। विलियम वुडवर्थ मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और भी इसके अलावा कई सारे राइटर थे जो थोड़ा बहुत अब रोमांटिक के प्रति, रोमांटिक एज के प्रति, नेचर के लव के प्रति धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया था उन्होंने, ठीक है। इस पीरियड में क्या था ना कि जो नॉवेल वगैरह लिखा है, इसके पहले जो दो मेरा था, ठीक है, दो पीरियड जो मैंने इसके पहले बताया, एक मैंने आपको बताया था रिस्टोरेशन, ठीक है, और एक मैंने इसको बताया था आपका अगस्टन, ठीक है। इस दोनों पीरियड में क्या होता था ना ट्रूथ पे, ठीक है, जो सच्ची घटना पे आधारित वैसे वैसे नॉवेल इसमें लिखे जाते थे, सच्ची घटना पर। बट सेंसिबिलिटी में क्या हुआ ना, थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए। क्या? इसमें जो है इंटरटेनमेंट वाले, ठीक है, इंटरटेनमेंट वाले नॉवेल को भी लिखना स्टार्ट किया गया, थोड़ा सोच विचार करके लिखने वाला, जिससे कि लोग उसको इंटरटेन हो सके, ठीक है, लोग को अच्छा लगे पढ़ के, वैसा लिखना शुरू हुआ, ठीक है। सेंसिबिलिटी के कुछ नॉवेलिस्ट का नाम हम जान लेते हैं। आई थिंक ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, बट ये लास्ट है,
5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में आपको बताऊंगी। नॉवेलिस्ट कुछ नाम है, ठीक है। हेनरी, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन, ठीक है, हेनरी। उसके बाद है हमारा लॉरेंस स्टर्न, ठीक है। लॉरेंस स्टर्न ने ना एक नॉवेल लिखा था, ठीक है। लॉरेंस स्टर्न ने एक नॉवेल लिखा था, उस नॉवेल का नाम था ट्रिस्टन सैंडी, ठीक है। ये एक नॉवेल लिखा था लॉरेंस स्टर्न ने, ठीक है, ट्रिस्टन सैंडी, ओके। उसके बाद एक पोएट यहाँ पे थे, दो जो मशहूर पोएट थे यहाँ इस टाइम के, ठीक है। मैं उस पोएट का नाम दे रही हूँ, ठीक है। पहला पोएट का नाम था विलियम कॉफर्ड, ठीक है, विलियम कॉफर्ड। और दूसरे जो थे थॉमस पर्सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा न्यू क्लासिकल एज जो है वो एंड होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 पार्ट में बताया। इसका कौन कौन सा पार्ट था? पहला पार्ट था रिस्टोरेशन, दूसरा मैंने करवाया अगस्टिन, और तीसरा था मेरा सेंसिबिलिटी। ये 3 हुए। इसके बाद जो है हमारा रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, जो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूँगी, ठीक है। बिकॉज यही क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी रोमांटिक पीरियड से, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड काइंडली ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।